एक समाज का काम एक जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, एक दूसरे समाज का काम एक दूसरे जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। तो गुरुआ विधानसभा में दो ही समाज के लोग। तो तेजस्वी जी कहते हैं ना कि हमने नौकरी बांटा है। अब पता नहीं कहाँ से ला के लोग बांटते हैं। 3 घटना याद है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय बना, जबरदस्ती जाके 2 नेता वहां अपना नेम प्लेट ठोक दिए। अभी आपको बताते हैं, कोडेहरा है गांव एक परैया में ही, अब परैया गुरारू की बात किए हैं, वहां एचएससी बन के तैयार है। उसका मंगल पांडे जी के द्वारा ग्लोबली पटना से उसका उद्घाटन कर दिया गया है। अब उसमें अपना नेम प्लेट ठोकने के लिए तैयार। आपको सुशासन मिला है, आप इस सुशासन में विश्वास रखिए। बिहार जब हम लोगों के हाथ में मिला था तो लोगों ने बर्बाद करके दिया था। अगर उनके हाथ में गलती से भी बिहार चला गया तो फिर आपको वही नजारा, वही सिनेरियो मिलेगा। और निश्चित तौर पर बहुत से काम है जो गैप थी उसको हम लोगों ने भर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप लोगों की बात। इस समय हमें बोधगया में उपस्थिति है जो हम पार्टी के प्रधान महासचिव हैं, उनका निजी आवास पे है। 2025 का चुनाव है, तमाम पार्टियां बिहार में अनेकों प्रकार के वादाएं कर रहे हैं। इनका भी पार्टी जो है जो कुछ अपना मैनिफेस्टो लेके आए होंगे, इनको से जानने की कोशिश करते हैं। और गुरुआ विधानसभा में इनको देख रहे हैं कि गतिविधि इस समय इनका जो है तेज हो चुका है। आखिर इनको गुरुआ विधानसभा के लिए क्या इनका विचार है, क्या इनका पार्टी सोच रही है, इनका क्या विचार है, जानने की कोशिश करते हैं कि भाई चुनाव है और चुनाव के दरमियान इनका जो वहाँ पे जो कार्यक्रम है लगातार हो रहा है, आगे भी दिन कार्यक्रम होना है और बहुत सा कार्यक्रम हुआ है। और 2025 चुनाव में क्या इनका गुरुआ विधानसभा में भागीदारी रहेगा, जानने की कोशिश करते हैं। मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपका। सर, देख रहे हैं कि गुरुआ विधानसभा में आपका लगातार कार्यक्रम हो रहा है, क्या लग रहा है सर गुरुआ विधानसभा में क्या आप इस बार सोच रहे हैं? देखिए, सभी पार्टी की एक स्वतंत्रता होती है और जो राजनीति कर रहे हैं वो चाहते हैं, कोई भी दल हो वो ये चाहता है कि हमारा कुनबा बढ़े, हमारी अधिक से अधिक सीटें हो, हम अधिक से अधिक सीटें जीतें। इसी क्रम में हम लोगों का गुरुआ भी है। गुरुआ हमारा प्रस्तावित सीट है, पहले भी हम लोग बोले हैं कि हम पार्टी का प्रस्तावित सीट गुरुआ है। हम लोग चाहते हैं कि गुरुआ से हम चुनाव लड़ें और वहाँ हमारी तैयारी चले। वहाँ का तैयारी तो हमारा 243 विधानसभा में चल रहा है। सभी विधानसभा में हम लोग पार्टी अपने स्तर से तैयारी कर रही है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही नारा दिया है और हमारा कहना है कि इस एनडीए 243, तो हम लोग एनडीए 243 के तहत, चूंकि एनडीए के पार्ट हैं तो सभी जगह पर काम हो रहा है। तो अभी तो जो कार्यक्रम चल रहा है वो संगठनात्मक तौर पर चल रहा है, संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से चल रहा है। और सभी विधानसभा में हम लोगों का ये मानना है कि जो विधानसभा हमें मिलेगी गठबंधन की तरफ से, वहाँ तो हमारे कैंडिडेट्स होंगे। जो विधानसभा में नहीं मिलेगी तो वहाँ हमारे गठबंधन के साथी होंगे। तो किसी भी प्रकार से एन केन प्रकार ये सीट हमें अधिक से अधिक सीट मिले। जनता में हम लोग अपनी बात को लेके जाते हैं, हम लोग अपनी बात को कहते हैं, जनता हमारी बातों पर विश्वास करती है, हमें विश्वास रखती है। तो इन्हीं सब बातों को लेके कार्यक्रम चल रहा है। एनडीए गठबंधन के जितने भी आपके घटक दल हैं, सब दावा कर रहे हैं कि गुरुआ विधानसभा में हमारी भागीदारी होगी, हम चुनाव लड़ेंगे। क्या लग रहा है कि आप उसी दौर में तो आप भी नहीं है? तो आप बता सकते हैं हमसे बेहतर किसकी भागीदारी है, किसकी दावेदारी है। हम लोग भागीदारी और दावेदारी में कहाँ किसी को रोक रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं। और जहां तक सवाल है कि भाई जो स्वतंत्र विचार है तो सब लोग दावा करेंगे ही, लेकिन आप अभी देखिए वहां पर कि किसकी राजनीतिक एक्टिविटी ज्यादा है, किसकी। हाँ, तो ये करते कि एक समाज का काम एक जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, एक दूसरे समाज का काम एक दूसरे जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। तो गुरुआ विधानसभा में दो ही समाज के लोग थोड़े ही रहते हैं। और जो अति पिछड़ा समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो दलित है, वो किसके पास जाएगा? जो थाना के गेट पे जाने से डरता है, जो सिपाही को देख के डरता है, उसका काम कौन करेगा? आज पेयजल की इतनी समस्या है, आप क्या कर रहे हैं? तो जो समस्या है, समस्या के समाधान के लिए जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है। और आप बादशाह बन गए चुनाव जीतने के बाद, तो बादशाहियत तो भाई 5 साल, ये तो जनता है, सब जानती है। गुरुआ विधानसभा के जो विधायक जो आरजेडी के जो विनय कुमार यादव जी हैं, उनको कहना है कि गुरुआ विधानसभा में बहुत सा काम किए हैं। जैसे मैं उनका कहना है
कि गुड़ारू प्रखंड में जो वहाँ थाना की व्यवस्था नहीं था, हम थाना बनवा दिए, वहाँ हम स्वास्थ्य विभाग बनवा दिए और अनेकों रोड का जीर्णोद्धार हम किए हैं, बहुत सारे रोड बनाए हैं, हम काम बहुत किए हैं, उनका कहना है। क्या लग रहा है आपको? बोलने को लोग कुछ भी बोलते हैं, क्या कहिएगा, उनके नेता ही बहुत नौकरी बांटे हैं। अगर वो काम को गिना रहे हैं तो कौन सा गलत बात कर रहे हैं। वो तो तेजस्वी जी कहते हैं ना कि हमने नौकरी बांटा है। अब पता नहीं कहाँ से लाके ये लोग बांटते हैं। मुझे 2-3 घटना याद है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय बना, जबरदस्ती जाके 2 नेता वहां अपना नेम प्लेट ठोक दिए। अभी आपको बताते हैं, कोडेहरा है गांव एक परैया में ही, अब परैया गुरारू की बात किए हैं, वहाँ एचएससी बन के तैयार है। उसका मंगल पांडे जी के द्वारा ग्लोबली पटना से उसका उद्घाटन कर दिया गया है। अब उसमें अपना नेम प्लेट ठोकने के लिए तैयार है, एकदम जबरदस्ती जान प्राण लगाए हुए हैं कि हम ही बनाए हैं। तो भाई इसीलिए तो हम बोले कि ये जनता है, सब जानती है। अब ये बताइए कि थाना की स्थापना आज हुई है? वो तो कह रहे आज हैं तो मेरे काल में ही बना है। आप कुछ भी कर सकते हैं। थाना की स्थापना आज तो नहीं हुई है। थाना कब बना है? थाना की स्थापना हुई है, थाना और ब्लॉक बना था 95-96 में। आप कह रहे हैं हम बनाए हैं। अरे बिल्डिंग आपके हॉस्पिटल हम बनाए हैं। अब तो कुछ भी है। अब भाई अब हम तो वहां से जनप्रतिनिधि होंगे तो बोलने की तो कोई बात है क्या? आप सरकार के लिए एडवोकेसी किए, कोई स्पेशल अलग से बनवाए हैं क्या थाना आप? अरे थाना की बिल्डिंग नहीं थी, थाना की बिल्डिंग बनना आवश्यक था, सब लोग बन रहा था, वो सरकार के प्रपोजल में है। थाना बना, हॉस्पिटल बना, अभी ब्लॉक का बिल्डिंग वहां बनना है, तो ब्लॉक का नहीं बनवा दिए, वो भी बनवा देते। वो आपके कार्यकाल से क्यों बाहर रह गया? वो भी तो आप ही के कार्यकाल में था। थाना मैंने पुलिस से आपका कार्यकाल था, हॉस्पिटल आपका कार्यकाल था, और ये ब्लॉक आपका कार्यकाल नहीं है। अगर आप बनवाए हैं तो आपको ब्लॉक भी बनवा देना चाहिए, पशु अस्पताल भी बनवा देना चाहिए था। तो बहुत सी चीज वहां गुरारू में बचा हुआ है। बोलने के लोग कुछ भी करते। देखिए सरकार है, सरकार अपना काम करती है। सरकार के एजेंडा में है भाई थाना का भवन बनना चाहिए था, सरकार ने बनवाया। हॉस्पिटल का भवन बनना चाहिए था, सरकार ने बनवाया। ब्लॉक भी सरकार बनवाएगी, उसका भी प्रस्तावित है। आपको परैया में भी नया ब्लॉक का भवन बनना है, वो भी प्रस्तावित है। तो ये सारे काम सरकार कर रही है। अब हमारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। जो भाई भतीजा बात का मेरे ऊपर आरोप लग रहा है कि सिर्फ हम अपने ही भाई के ठिका, हाँ उन्होंने किया है, अपने भाई को ठिका देने के लिए पैरवी किया है। वो इसमें माहिर है, अपने रिलेटिव को प्रतिनिधि बनाने में किया है। तो वो रिलेशनशिप चलाते हैं, वो परिवार। ये आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम कौन होते हैं आरोप लगाने वाले उनके ऊपर? हम तो सच्चाई बयां कर रहे हैं, हकीकत जो है वो तो बोलेंगे ही। सर 2025 के जो चुनाव है, आपको एनडीए गठबंधन में कई पार्टियां हैं जो टिकट के लिए कहा जा रहा है कि लोग प्रेशर पॉलिटिक्स भी खेला जा रहा है आपको दल में, आपके जो गठबंधन में क्या लग रहा है सर? प्रेशर पॉलिटिक्स खेला जा रहा है या आप कितने सीट पर चुनाव लड़िएगा या क्या होगा, आपका भागीदारी क्या होगा, इस तरीका के कुछ माहौल है आपके दल में? कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। सब लोग अपना अपना काम करते हैं। संगठन विस्तार सबका दायित्व है। सब लोग अपने अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है, तो अभी इस तरह की बातें नहीं हुई है सीट शेयरिंग पर, लेकिन जल्दी ही शुरू होगी। अगस्त में सारी बातें हो जाएगी। एनडीए अटूट है और एनडीए में सब लोग इंटैक्ट हैं, एक साथ हैं, कहीं कोई फबट नहीं है। इसलिए ये सब मिथ्या बातें हैं। ये लोग प्रति जो विरोधी हैं उनके पास कुछ रह नहीं गया है बोलने के लिए, वो ये सब अनाप शनाप बोलते रहते हैं। सर बिहार की जनता के क्या कहना चाहिए? बिहार की जनता से हम यही अपील करेंगे कि जिस तरह से आपको सुशासन मिला है, आप इस सुशासन में विश्वास रखिए। बिहार जब हम लोगों के हाथ में मिला था तो लोगों ने बर्बाद करके दिया था। अगर उनके हाथ में गलती से भी बिहार चला गया तो फिर आपको वही नज़ारा, वही सिनेरियो मिलेगा। और निश्चित तौर पर बहुत से कामें जो गैप थी उसको हम लोगों ने भर दिया है। अब रोजगार सृजन हो रहे हैं, रोजगार के नए आयाम खुले हैं। हम लोगों ने बहुत से लोगों को नौकरियां भी दी है। आगे भी ये सतत प्रयास जारी रहेगा। और आपके विकास के लिए एनडीए सरकार जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में कृत संकल्पित है।
अभी हम आपको सारे एजेंडे देखिए, अभी बिजली मुक्त हुआ है, हमारे मांझी जी के एजेंडा में था, 34 एजेंडा में था। और भी वृद्धा पेंशन बढ़ गया, वो भी हमारे एजेंडा में था, हम लोग को 2000 करना था, 1100 हुआ है। तो इस तरह के सारे काम हो रहे हैं और भविष्य में हम लोग इसको आगे लेके जाएंगे। और निश्चित तौर पर हम आह्वान करेंगे कि एक बार फिर से आप नीतीश कुमार की सरकार बनाइए, एनडीए की सरकार बनाइए, आपकी सभी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा जाए। तो आप देख रहे थे, हम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राजेश पांडे जी थे। इनका जो प्रतिक्रिया है, जो वक्ता है, उसको प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार, मैं मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।